2 दिवसीय सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और इस पहले दिन भी प्रकृति की पूजा की जा रही है। तो यहाँ के जो पाहन है उनसे जानते हैं क्या विधि विधान है, क्योंकि इस पूजा का महत्व काफ़ी होता है। बहुत शुभकामनाएं आपको सरहुल की। जी, आप सबों को भी सरहुल की ढेरों शुभकामना। सरहुल की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है और इस पहले दिन विधि विधान क्या होता है? इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे हम लोग कल जो उपवास में रहते हैं, उस समय खखड़ा मछली भी पकड़ा जाता है और उसके बाद जो पाहन के द्वारा घड़े में पानी सरना में रखा जाता है, जिसको कि मतलब वो कोई भी देख नहीं पाता है, वो लोग ला के रखते हैं। और उसके बाद आज जो पूजा पाठ जो यहाँ सरना में हुई, जिसमें पाहन की अगुवाई में पाहन, महतो, पेनभोरा, कोटवार, इन तमाम लोगों की अगुवाई में पूरे गांव के लोग, जिसमें महिला पुरुष बड़े छोटे सारे लोग शामिल हुए और इस पूजा को हम लोग यहाँ संपन्न किए। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग का सरना में जो सखुआ का पेड़ दिखाई दे रहा है ना। तो हर सरना में लगभग इस तरह का सखुआ का पेड़ होता है। सखुआ जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। सखुआ के एक एक चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसका पत्ता हो, उसका दतवन हो, उसका लकड़ी हो, है ना। एक एक चीज़ का इस्तेमाल होता है। जो धुआं होता है उसी से वातावरण शुद्ध होता है। तो हमारे पुरखा इस सखुआ को शुरू से मानकर चले हैं और इसका हम लोग का जीवन में बहुत महत्व है। इसका जो लकड़ी होता है वो कहा जाता है 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा फिर भी नहीं सड़ा, इस तरह से, मतलब ये काफ़ी लंबा चलता है। तो और ये जो वाटर लेवल है, ज़मीन का जो जलस्तर होता है, उसको भी मेंटेन करके रखता है। और हम लोग झारखंड में देखते हैं कि बहुतायत ये सखुआ का पेड़ होता है, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ जैसे हम लोग आते हैं तो पाहन बाबा की अगुवाई में पूरे गांव के लोग आए और पूजा में ये हम लोग का जो सरना झंडा है, जिसको हम लोग साल में बदलते हैं, तो यहाँ पिछला साल का झंडा को विधिवत उसको हटाया गया और इसको बड़ी नेक के साथ हम लोग यहाँ इस झंडा को स्थापित किए। अनादि प्रार्थना की जाती है, चालाइयो धर्म सिंह बोंगा को गोहराया जाता है और उसके बाद वैसा करने के बाद पाहन बाबा के द्वारा अरवा धागा चाला माँ को वस्त्र के रूप में उसको ही किया जाता है। फिर 3 बूंद पानी दिया जाता है, अरवा चावल जो है उसको दिया जाता है और जो हमारा जो सरई फूल है, सखुआ का ही जो फूल है, उसी से पूजा होती है। तो वो फूल को चढ़ाया जाता है, मतलब उससे पहले सिंदूर दिया जाता है, अरवा चावल फूल दिया जाता है, फिर उसके बाद धुआनी किया जाता है और उसके बाद फिर इस तरह से पूजा पाठ की जाती है। और सभी घरों के लिए जो झंडा है उसको भी यहाँ लाया जाता है, पूजा पाठ उसका भी होता है और एक एक घर के लिए वो झंडा पूजा के बाद उसको दिया जाता है, जो कि सारे लोग अपने घर में अपने आंगन में उस झंडा को स्थापित करते हैं। जैसे ये भी आप बता रहे थे कि हर एक गांव में एक अखाड़ा होता है, तो जो सभी गांव में हर एक अखाड़े में लोग मिलजुल कर ही पूजा वहाँ पर करते हैं। हर एक गांव का अपना अलग अलग अखाड़ा होता है। देखिए, जैसे अखाड़ा जो है वो हमारे ही समाज का चीज़ है, लेकिन अखाड़ा अलग चीज़ है। वो गांव के एक तरह से गांव के बीच में होता है, वहाँ कर्म मनाया हर एक गाँव, अच्छा, हाँ, वहाँ कर्म की पूजा होती है। और ये जो है ये सरना है, हाँ, जो सरहुल की पूजा होती है वो सरना में होती है। तो वो हर गाँव में होती है और अक्सर मतलब जो सरना जो होता है वो जंगल का एक पार्ट होता है ना। एक तरह से हम लोग जंगल की पूजा पूरा, हाँ, जंगल को हम लोग मानते हैं और उस जंगल का एक भाग जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वो सरना स्थल कहलाता है। तो वहाँ हम लोग जितना भी जंगल का चीज़ को इस्तेमाल करते थे, चाहे पेड़ का डाली हो, पत्ता हो, दातून हो, एक तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर थोड़ा कम हुआ तो फिर सरना के दूसरे तरफ का इस्तेमाल करने लगते हैं, उतना तक फिर जिधर का इस्तेमाल किए थे वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से संतुलन बना के चला जाता था। लेकिन जो सरना जहाँ पूजा होती है वहाँ का पेड़ का कोई भी डाली पत्ता किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पूजा किया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों का सरना होता है। तो हम लोग का पुरखा लोग हर चीज़ के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बना के गए हैं। सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, एक एक चीज़ हम लोगों का व्यवस्थित है। और इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए गांव में हमारे पाहन, महतो, पेनभोरा, कोटवार, है ना, ये हमारे वैसे लोग हैं जो पूजा पाठ से लेके गांव का विधि व्यवस्था तमाम चीज़ को देखते हैं। और इन लोगों के लिए जो जैसे सरकारी कोई नौकरी करता है तो उसको पेमेंट दिया जाता है। हमारे यहाँ सर्विस लैंड है, पहनई ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, पेनभोरा ज़मीन, है ना, कोटवारी ज़मीन। तो ये ज़मीन जो दिया जाता है जिसमें खेती बाड़ी करते हुए लोग उस खेती बाड़ी से जो उपजता है वही उसका एक तरह से पेमेंट हो गया। उसके बाद जब
उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और पाहन, मातो, पेनबोरा, कोटवार जब ये बदली होते हैं तो वो जो सर्विस लैंड है वो उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सरहुल प्रकृति का पर्व है और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जब तक सरहुल की पूजा नहीं होती है, जो प्रकृति के नए चीज़ होते हैं जैसे कि फल हो गए, फूल हो गए, अनाज हो गए, उनका आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूजा के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये आज से नहीं, मतलब जब से हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने जीने खाने के लिए करते हैं तो जब तक उसको हम लोग उनके चरणों में नहीं चढ़ा लेते हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। जब फसल हम लोग उगाते हैं तो जो नया चावल आता है, जो धान आता है, तो उसको हम लोग पहले नवाखानी करते हैं, उसके बाद से ग्रहण करते हैं। उसी तरह से अभी के समय में जो फल फूल जो लगते हैं, जिसको हम लोग खाकर हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तो उनको हम लोग खाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको तब तक नहीं खाते हैं जब तक इस सरहुल में उनके हम लोग चरणों में नहीं चढ़ा लेते हैं। एक तरह से उनका आभार तो हम लोग प्रकट करते हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग अनुमति लेते हैं कि अब आपके द्वारा जो ये तमाम प्रकृति का जो चीज़ है इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमें अनुमति दें जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। तो इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी और भी बहुत सारा पूजा होता है, जैसे बहुत लोग जैसे आदिवासी समाज में बोलते हैं कि बलि दिया जाता है, तो बलि तो अभी का नाम है, अभी लोग उसको बलि का नाम देते हैं। एक तरह से जब फसल हम लोग उगाना नहीं भी सीखे थे आदि अनादि काल में, पाषाण युग, महापाषाण युग, उस समय पत्थर का जब औजार बना के हम लोग जब शिकार करते थे, उस समय फसल उगाना हम लोग नहीं जानते थे, मांस जो शिकार करते थे उसका मांस को भी हम लोग कच्चा खाते थे, है ना। तो हम लोग किसी जीव का हत्या करने के लिए कभी नहीं मारे, उसको अपना पेट भरने के लिए ही जिसको हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग शिकार करते थे और उसको खाते थे। लेकिन खाने से पहले भी हम लोग उसको पहले ऊपर वाले के चरण में हम लोग रखते थे कि इस चीज़ का हम लोग शिकार किए हैं, आपके चरण में पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खा रहे हैं, है ना। जिसको कि आज के समय में लोग उसको बलि का नाम दे दिया है। तो हम लोग किसी का जीव हत्या या इसके उद्देश्य से नहीं करते हैं, बल्कि हम जिसको खाते हैं उसको पहले चढ़ाते ही हैं, चाहे वो फल फूल हो या फिर किसी तरह का। तो सुना आपने, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि पहले जब लोग थे, पहले जब आदिवासी लोग थे तो वो लोग बलि नहीं बल्कि जो अपने लिए खाने के लिए शिकार करते थे या फिर फल फूल खाते थे वो पहले भगवान को चढ़ाते थे, उसके बाद ये लोग खाते थे। लेकिन आज के जो जनरेशन है उन्हें बलि का नाम दे दिया है, ऐसे ही कुछ है ना। जी, आज उसको अभी के हिसाब से जो दुनिया में बाकी लोग भी करते हैं तो उस हिसाब से बलि बोल दिया जाता है। लेकिन हम लोग बिना जो चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और बेवजह हम लोग किसी को तो मारते भी नहीं हैं, है ना। सरहुल की शुरुआत हो चुकी है और महिलाएं हैं वो पारंपरिक वेशभूषा के साथ आती है और प्राकृतिक की पूजा यहाँ पर करती है गीत गाकर। जी जी जी, इसके लिए हमारे पुरखों ने हर सीज़न के लिए, हर तरह का त्यौहार के लिए अलग अलग गीत बनाया है। और ये तमाम गीत जो है इसमें ये जो प्रकृति की जो भावना है, प्रकृति से जो लगाव है, वो तमाम चीज़ उस गीत में रहता है। उस गीत के माध्यम से हम लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे कि अभी इधर मुंडा क्षेत्र है, हम लोग मुंडारी में भी अभी सरहुल में जो गीत गाते हैं, होरा रंगा हसाया किचिरी दो रंगालिना, होरा हाथे दाखिन टोलाया जादूरा को सुनतना। तो इस तरह से हम लोग गीत गाते हैं। मतलब होरा होरा रंगा हंसाया किचिरी दो रंगा लेना, मतलब रास्ता रास्ता जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ रंगीन मिट्टी है, उससे हमारा कपड़ा रंगा जा रहा है। और जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके दाहिने तरफ का जो टोला है वहाँ इस सुंदर मौसम में और इस सरहुल के अवसर पर वहाँ जदूरा नृत्य नाचा जा रहा है, जो कि वो लोग जो गा रहा है, नाच रहा है, वो हम लोगों को सुनाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का व्यक्त किया जाता है। सरहुल प्रकृति के साथ साथ पारंपरिक को भी जोड़ता है। जिस तरीके से हमने आप कुछ देर पहले आपसे सवाल किया कि महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, वो लोग सभी लोग झारखंड की वेशभूषा के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर करती है। आदिवासी समाज एक ऐसा सभ्य और विकसित समाज है, सही मायने में देखा जाए। आज भले कहने वाले लोग कहते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना है, लेकिन सही मायने में आदिवासी ही आज के समय में मुख्य धारा में है। आज जो प्रकृति का महत्व है उसको आदिवासी समझ पाता है। बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद भी जंगल का जंगल साफ़ हो जा रहा है, नदी नाला हो जा रहा है, पहाड़ पत्थरों को बेचकर ख़त्म किया जा रहा है, नदियों का बालू ख़त्म होकर नदी का अस्तित्व ख़त्म हो रहा है। लेकिन आदिवासी समाज हमेशा इन लोगों को, इन चीज़ों को बचाने में लगा हुआ है। तो आज आदिवासी समाज, महिला पुरुष
में कभी कोई भेदभाव नहीं करता है, लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करता। और हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हम लोग बड़ा छोटा भाई बहन सारे लोग मिल के एक जगह हम लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं। तो एक तरह से वो सौहार्द और वो जो मेल प्रेम वाला जो माहौल है, उस माहौल में पूजा पाठ होता है। निश्चित रूप से ऊपर वाला इस माहौल में खुश होकर वो हम जो भी मांगेंगे उसको सुनेंगे, इस तरह का हम लोग का मानना है। तो इस तरह से हम लोग खुशी मनाते हैं। और आज तो हम लोग जो पूजा किए, अभी घरों में भी जो नए नए जो फल फूल है उसका भी व्यंजन बन रहा है, अभी वहाँ भी उसकी पूजा होगी। और उसके बाद हम लोग उसको आज से हम लोग खाना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो शोभा यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं, तो शोभा यात्रा में हम लोगों का जो अपना ट्रेडिशनल वेशभूषा जो है, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा, उसमें सारे लोग निकलते हैं। और उसमें अपना गाजा बाजा, अपना ढोल नगाड़ा मांदर गीत नृत्य परंपरा संस्कृति उन तमाम झलक के साथ हम लोग निकलते हैं और पूरा दुनिया को एक सौहार्द और सुंदर संदेश देते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ तालमेल मिला के, बिना किसी पर्यावरण को दूषित किए हुए, बिना ध्वनि प्रदूषण, बिना वायु प्रदूषण किए हम लोग किस तरह से हम लोग रीझ रंग के साथ त्यौहार मनाते हैं। ये संदेश भी जाता है। अपना जो एक तरह से प्यार का संदेश देता हुआ जो गीत सब है वो सुनाई देता है। रीझ रंग के साथ हम लोग नाचते गाते, जो देखने वाले लोग हैं, जो और समाज के भी लोग हैं, वो भी इस त्यौहार में एक तरह से अपने आप को अलग नहीं रख पाते हैं। वो इस खुशी में वो भी शरीक हो जाते हैं और वो लोग देखकर या साथ में गुनगुना कर या नाच कर वो लोग भी इस खुशी को मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा मेन रोड में हम लोग इसका संदेश देते हैं। झांकी के माध्यम से बहुत सारा जो हम लोगों का बात रहता है, तो उन तमाम चीज़ों की झलकी उस झांकियों में देखने को मिलती है। और हम लोग पूरा मेन रोड में रीझ रंग करते हुए हम लोग केंद्रीय सरना स्थल जाते हैं, जहां बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ऐसे महापुरुषों का इतिहास जिससे जुड़ा हुआ है। ये शोभा यात्रा की शुरुआत बाबा कार्तिक उरांव ने की थी, जो कि आज पूरा देश पूरा दुनिया में इसका ये हो रहा है, मतलब आज वो एक परंपरा बन गया है। और आज पूरा दुनिया में इस शोभा यात्रा के माध्यम से लोग जुलूस के रूप में निकलते हैं, जिससे कि लोग आज इस सरहुल को जानने लगे हैं, सरहुल की मान्यता को जानने लगे हैं, आदिवासी समाज की सुंदरता को जानने लगे हैं। तो ये शोभा यात्रा बहुत मायने रखता है, इसलिए उस सरना स्थल बचे और उसका अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए वे भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी झांकी इस तरफ में बन रही है, आप लोग देख रहे हैं, ये झांकी तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग की तैयारी लगातार चल रही है। तो जी बिल्कुल सुना आपने, सरहुल प्रकृति का पर्व है और सभी गांव में जो सरना स्थल है वहां पर सभी लोग मिलजुल कर गीत गाकर प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। और सरहुल की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन है और दूसरे दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और इस यात्रा के दौरान जो भी इनकी मांग होती है सरकार से, जो भी बातें होती है, वो यात्रा के झांकी के द्वारा कही जाती है। और उन्होंने कहा कि यह झांकी के जरिए अब इन्हें नई पहचान मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरहुल पर्व को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अब लोग जानने लगे। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।